प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज की साखी है समस्या का हल, आशा है प्रवान करना। प्यारी साथ संगत जी, संत कबीर दास जी रोजाना सत्संग किया करते थे। दूर दराज से उनके पास लोग सत्संग सुनने आते थे। एक आदमी सत्संग समाप्ति के बाद भी बैठा ही रहा। प्यारी साथ संगत जी, कबीर दास जी ने उनसे कारण पूछा तो वो आदमी बोला कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो बोला कि मैं गृहस्थ में हूँ, मेरा सभी से झगड़ा होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ यह घर में झगड़ा क्यों होता है और ये कैसे दूर हो सकता है। प्यारी साथ संगत जी, कबीर दास जी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर वो अपनी पत्नी को कहने लगे कि लालटन जगाकर ले आओ। प्यारी साथ संगत जी, कबीर दास जी की पत्नी लालटन जगाकर ले आई। वो आदमी हैरानी से देख रहा था। वो आदमी सोच रहा था कि इतनी दोपहर में कबीर दास जी ने लालटन क्यों मंगवाई है। थोड़ी ही देर में कबीर दास जी बोले, कुछ मीठा दे जाओ। प्यारी साथ संगत जी, पर इस बार उनकी पत्नी मीठे के अलावा नमकीन देकर चली गई। प्यारी साथ संगत जी, उस आदमी ने सोचा कि शायद ये पागलों का घर है। मीठे के बदले नमकीन और दिन में लालटेन जगाते हैं। और वो आदमी बोला कि मैं चलता हूँ। कबीर दास जी बोले कि आपको अपनी समस्या का हल मिल गया क्या, अभी भी कुछ स्नेह बाकी है। वो आदमी बोला कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। प्यारी साथ संगत जी, कबीर दास जी ने कहा कि जैसे मैंने लालटेन मंगवाई, मेरी पत्नी ये भी कह सकती थी। क्या तुम सटिया गए हो? इतनी दोपहर में लालटेन की क्या जरूरत है? उसने ये नहीं कहा। उसने सोचा किसी काम के लिए मेरे पति ने लालटेन मंगवाई होगी। जब मैंने मीठा मंगवाया तो वो नमकीन देकर चली गई। तो मैंने सोचा कि घर में मीठा ना हो। ये सोचकर मैं चुप ही रहा। इसमें टकराना क्या, आपसी विश्वास बढ़ाने और टकराने में ना फंस के इस विषम परिस्थितियों को आप दूर हो जाती है। उस आदमी को हैरानी हुई। वो समझ गया कि कबीर दास जी ने ये सब कुछ मुझे समझाने के लिए किया था। प्यारी साथ संगत जी, कबीर दास जी ने फिर से कहा कि गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। प्यारी साथ संगत जी, कबीर दास जी कहते हैं, आदमी से गलती हो तो औरत को संभाल लेना चाहिए और औरत से गलती हो तो आदमी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और यही गृहस्थी का मूल मंत्र है। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।